एनीवे, सो हम लोग आज फोर्थ यूनिट करेंगे, दैट इज योर सेमीकंडक्टर डायोड। ओके, सो जो फोर्थ यूनिट है ना आपका, ये डायरेक्टली डायोड पे स्विच कर गया है। तो इससे पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ओके, बिकॉज यू माइट बी अवेयर ऑफ इट फ्रॉम योर फिजिक्स क्लास। फिजिक्स क्लास में आप लोग फिजिक्स अगर पढ़ रहे होंगे तो मे बी उसमें होगा, या फिर पहले पढ़ चुके होंगे उसमें होगा सेमीकंडक्टर्स। बट हम लोग यहाँ पे ब्रीफली करेंगे क्योंकि बिना सेमीकंडक्टर फिजिक्स किए सेमीकंडक्टर डायोड ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो हम लोग बहुत ब्रीफ में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको डिस्कस करेंगे इन द सेमीकंडक्टर फिजिक्स, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द semiconductor diode. Okay, so let's start with the semiconductor physics. Okay, so introduction to semiconductor physics. In this class we are going to talk about introduction to semiconductor physics. So introduction. तो सबसे पहले देखो क्या है कि हम लोग जब भी सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, तो देखो ये जो वर्ड है ना सेमीकंडक्टर, इसमें भी आपको दिख रहा होगा सेमी और कंडक्टर, दो वर्ड से मिलकर बन रहे हैं। तो बेसिकली ये एसोसिएटेड है किससे? कंडक्टर से एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो हम नॉर्मली जो भी आपके मतलब मटेरियल्स होते हैं उसको नॉर्मली हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से कैटेगरी होते हैं? एक होता है आपका कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं आपके इंसुलेटर्स, और थर्ड आपका जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं दैट इज योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये तीन कैटेगरीज हैं हमारे। ठीक है, तो हम लोगों को मेनली पढ़ना क्या है? सेमीकंडक्टर्स पढ़ना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है सेमीकंडक्टर्स के। सो जो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सेमीकंडक्टर्स की, विल टॉक अबाउट दोस। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि एक तीनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर में। तो जो हम तीनों एक कैटेगरी बनाया है ना, ये बेसिकली कंडक्शन से ही रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स हम कौन से कंडक्टर की बात करें? हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। मतलब जो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस को इजीली फ्लो करा सकता है, राइट। कंडक्टर्स का मतलब क्या है कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट कर सकती है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स में क्या है कि इट कैन कैरी इलेक्ट्रिकल करंट इजीली, राइट। ये इलेक्ट्रिकल करंट को क्वाइट इजीली, मतलब काफ़ी आसानी से कैरी कर सकता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। इंसुलेटर क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रिकल करंट्स को कैरी ना कर पाए इजीली, राइट। और ऐसे ही हमारा सेमीकंडक्टर में क्या है ना कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होती है। अब बीच का मतलब क्या है, ये ध्यान से देखना है। कंडक्टिविटी जानने से पहले सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत बैंड डायग्राम का आइडिया होगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम लोग बैंड डायग्राम। तो अगर मैं तीनों का बैंड डायग्राम बनाऊं, किसका? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स का, तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, एक जो बैंड है ना उसको दो कैटेगरीज में, दो उसमें डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। जो नीचे वाला लोअर एनर्जी बैंड होता है इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड, ठीक है। ये जो लोअर एनर्जी बैंड है वो आपका क्या है? वैलेंस बैंड है। और ऊपर वाला बैंड जो होता है हायर एनर्जी बैंड, इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड। अब जो वैलेंस बैंड होता है, आपने अगर सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, अगर केमिस्ट्री में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है, तो आपको आइडिया होगा इतना कि जो आपका वैलेंस बैंड है वो कभी भी, वैलेंस बैंड क्या होता है कि कभी भी ये एम्प्टी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मतलब वैलेंस बैंड जो होता है वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मतलब इसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंस होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। कंडक्शन बैंड कैन बी एम्प्टी, ओके। तो इसमें जो वैलेंस बैंड में क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने वैलेंसी पढ़ा होगा, जैसे कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट सिलिकॉन, या फिर कोई भी ऐसे कोई भी जैसे मान लो सिलिकॉन में बात करूँ, जर्मेनियम, यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जितने आपके एलिमेंट्स हैं इनकी एक वैलेंसी होती है, राइट। तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में होते हैं? वैलेंस बैंड में होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड होता है वो क्या करता है, वो कंडक्ट जो आपके बीच में डिस्टरबेंस, किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ रखा करो प्लीज आप लोग। ओके, सो जो आपका जो कंडक्शन बैंड है आपका, वो क्या करता है,
वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, ठीक है। वैलेंस बैंड क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है, और कंडक्शन बैंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है, ठीक है। अब आपको आइडिया है इसमें, देखो ये जो हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये आपका एनर्जी ये ऊपर की तरफ क्या इंडिकेट करता है, ये एनर्जी इंडिकेट करता है, ई, ठीक है ना। मतलब क्या है, जो कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी लो होगी। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि वैलेंस बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, राइट। सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट आउट, वैलेंस बैंड कैन नॉट बी एम्प्टी, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो वैलेंस बैंड की एनर्जी है उसको हम लोग इंडिकेट करेंगे किससे, इसको करेंगे हम लोग ईवी से इंडिकेट करेंगे, ईवी, ठीक है ना। और कंडक्शन बैंड की एनर्जी किससे करेंगे, ईसी से करेंगे, ठीक है ना, ईसी से करेंगे। अब देखो, अब जो हम लोगों ने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की बात करी है, तो इसमें देखो अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं, ठीक है ना, कंडक्टर्स की बात करूं, तो इसमें क्या होता है ना, जो आपका वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, जैसे मान लो सपोज करा कि आपका वेट, ये सपोज करो कि आपका ये जो है, ये जो पूरा है आपका क्या है, ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। और जो वैलेंस बैंड होता है ना, ये क्या होता है, कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप होता है। मतलब ये पूरा का पूरा ये जो बैंड होगा ये वैलेंस बैंड होगा। मतलब क्या होगा, ये जो दोनों रीजन है ना, ये आपस में क्या है, ओवरलैपिंग है। मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है, ओवरलैप होता है, ओवरलैप। ओवरलैपिंग का मतलब समझ रहे हो, मतलब मान लो कि ये दो बैंड थे, ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे ये ईसी का देखो, ये कंडक्शन बैंड, ये वाला देखो, ये कंडक्शन बैंड है, और ये हमारा है वैलेंस बैंड। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वाई एक्सिस पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, तो जो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन होगा इसकी एनर्जी कम होगी, इस वाले की उससे ज्यादा होगी, इसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम एनर्जी ऊपर की तरफ एनर्जी ज्यादा हो रहा है, राइट। सो ऐसे ही क्या होगा कि अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो होता क्या है कि जो कंडक्शन बैंड का जो नीचे वाला सबसे लोएस्ट पोर्शन है, लोएस्ट एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड का, ठीक है, उसका लोएस्ट और जो वैलेंस बैंड का हाईएस्ट है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप्ड होते हैं। मतलब क्या है, इसमें कोई भी आपका मतलब ओवरलैपिंग का मतलब समझते हो कि मतलब इसका जो कंडक्शन बैंड का लोएस्ट और वैलेंस बैंड का टॉप, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, ठीक है ना, ओवरलैप्ड हो गए, इसको बोलते हैं हम लोग ओवरलैप्ड बैंड, ठीक है। और ये किस केस में होता है, ये आपके कंडक्टर्स के केस में होता है। तो मैंने क्या बोला था, आपको याद होगा, मैंने बोला था कि वैलेंस बैंड कैन नॉट बी एम्प्टी, वैलेंस बैंड कभी एम्प्टी हो ही नहीं सकता। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस बैंड में होंगे। अब क्या है कि जब ओवरलैप हो चुका है कंडक्शन बैंड से, तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, इजीली किस में जा सकता है, कंडक्शन बैंड में जा सकता है, बिना किसी एफर्ट के, मतलब विद वेरी मिनिमल एफर्ट आपका ये क्या कहाँ जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा, देन दैट इलेक्ट्रॉन कैन कंट्रीब्यूट टू द कंडक्शन प्रोसेस। तो वो क्या होगा, वो कंडक्ट करने लगेगा, ठीक है। इसीलिए इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं हम लोग कंडक्टर्स, ठीक है ना, कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या याद रखना है इसमें, इसमें याद रखना है कि कंडक्टर्स के केस में जो आपका वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है वो क्या होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि वैलेंस बैंड कैन नॉट बी एम्प्टी, वो एम्प्टी हो ही नहीं सकता, उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन रहेगा। जो भी वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो क्या इंडिकेट करती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड, ओके। तो हमेशा कुछ ना कुछ तो वैलेंसी होगी, जीरो वैलेंसी का तो कुछ होगा नहीं। तो कोई ना कोई वैलेंसी क्या होता है, आपका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपने अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा उसके बारे में, एटम्स के बारे में, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, वैलेंसी होता है, राइट। तो आप पता होगा सबको। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे होगा, वो वैलेंस बैंड में होगा, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो कंडक्टर के केस में क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से ओवरलैप्ड हैं। तो जब ओवरलैप्ड हैं तो जो भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसमें होगा वैलेंस बैंड में, दैट कैन इजीली मूव टू द कंडक्शन बैंड, एंड व्हेन अगर ये मूव करेगा कंडक्शन बैंड में, देन दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। इसीलिए कंडक्टर्स क्या होते हैं कि करंट को इजीली फ्लो करा सकते हैं अपने अंदर, ठीक है ना। ये होता है कंडक्टर्स। ऐसे अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की, ठीक है, हमने कंडक्टर्स डिस्कस कर लिया, ठीक है। ऐसे मैं बात करूं इंसुलेटर्स की, वेट लेट मी चेंज द कलर। सो इंसुलेटर की मैं बात करूं, इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर के केस में क्या होगा, देखो ये आपका सपोज करा कि ये आपका सपोज करो कि ये है आपका कंडक्शन बैंड,
इसको मैं लिख दे रहा हूँ कंडक्शन बैंड, ठीक है। और वैलेंस बैंड ही है। अब इंसुलेटर के केस में क्या होता है ना, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है एनर्जी का। ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो एक्सेस है वो एनर्जी इंडिकेट कर रहा है, ई फॉर एनर्जी, राइट। सो अब क्या होगा कि इन इसके बीच का ना गैप बहुत ज्यादा है। गैप कितना होता है, मोर देन अराउंड, मतलब ऐसे आप कर सकते हो कि ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, ठीक है। हमेशा जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। जो एनर्जी हम लिखेंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम होता है ना, क्यू जो होता है चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आपका एक V से मल्टीप्लाई कर दूं, V टाइम्स Q कर दूं, तो वो एनर्जी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और जो V होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल वोल्टेज, ठीक है। एनीवेज, तो ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी ये बेसिकली क्या होता है, इसको हम लिखते हैं K टाइम्स T। जो एनर्जी हम लिख रहे हैं ना, इसको जो हम लोग बैंड के बीच की एनर्जी लिख रहे हैं वो क्या होता है, K टाइम्स T होता है। K का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T का मतलब टेम्परेचर एट टेम्परेचर इन केल्विन्स, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी आपको ये पेन लेने की जरूरत नहीं है। अभी ये समझो कि जो इंसुलेटर में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड क्या है, वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है। और वैलेंस बैंड कभी भी एम्प्टी, खाली नहीं रह सकता है, हमेशा ही कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई कैरी करता रहेगा, ठीक है। अब क्या है कि कभी भी कोई भी कंडक्शन प्रोसेस के लिए, कंडक्शन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना किसी भी सॉकेट में, ठीक है, उसको कंडक्शन बोलते हैं। तो आपका जो भी वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, जब तक ये कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तब तक आपके उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, मतलब ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो फ्लो ऑफ करंट को। तो उस केस को मेंटेन करने के लिए हमने क्या देखा था कि कंडक्टर्स में क्या होते हैं, ये दोनों ओवरलैप्ड होते हैं, तो आपको बहुत ही मिनिमल एफर्ट, आपको कोई एफर्ट एनर्जी देना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, क्योंकि दोनों ओवरलैप्ड हैं। ओवरलैप का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे का शेयर कर रहे हैं बाउंड्री। तो जब एक दूसरे का बाउंड्री शेयर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं जाने में। लेकिन इंसुलेटर के केस में क्या है, बीच में बहुत बड़ा बैरियर है, मतलब अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, किस बैंड में, वैलेंस बैंड में होगा। अब यहाँ पे सपोज करा कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्ट करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा। और कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 5 मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। मतलब क्या है, इट्स वेरी टफ to move a electron or a charge carrier from valence band to conduction band in an insulator, right? That's why it's very tough to make it conduct, okay। इसको कंडक्ट कराना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि इसके बीच का जो एनर्जी गैप है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी गैप, इसको इंडिकेट करते हैं ईजी, इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी गैप, ठीक है, एनर्जी गैप, ओके। अब ये ईजी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, ईजी है, ये बहुत ज्यादा है, किस केस में, इंसुलेटर केस में। दैट्स व्हाई इट्स वेरी टफ टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इन एन इंसुलेटर, राइट। सो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इंसुलेटर्स क्या है कि जो आपका एनर्जी बैंड गैप है वो बहुत ही ज्यादा होता है, मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इसलिए क्या होगा कि बहुत ही टफ होगा, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके के मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं, इंसुलेटर्स, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। अब हमारा थर्ड देखो कैटेगरी क्या है, थर्ड कैटेगरी है हमारा, थर्ड कैटेगरी है हमारा सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सर सेमी, केटी का फुल नेम बताइए। सॉरी सॉरी, आवाज नहीं आ रही है मेरी, हेलो। सर केटी का फुल नेम बता दीजिएगा। केटी, एक्चुअली केटी का फुल नेम नहीं है, केटी मैं कैसे निकालते हैं एनर्जी बैंड गैप उसको लिखा हूँ। के का वो मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है के, और टी जो होता है टेम्परेचर इन केल्विन, इसको बोलते हैं टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है ना, केल्विन। और ये जो है ये कांस्टेंट है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना। के जो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो
तो एनर्जी में निकालने का बताया, अभी हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर में हम इसको डिस्कस करेंगे क्या है केटी, ठीक है ना। हम लोग थर्मल वोल्टेज पढ़ेंगे केटी अपॉन क्यू, फिर उसके बाद इसको देखेंगे। एनीवेज, तो देखो अभी सेमीकंडक्टर्स पे चलते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या है, देखो हमने देखा कि जो इंसुलेटर होता है उसमें बहुत मुश्किल होता है कंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इज अ वेरी मुश्किल टास्क, राइट, बहुत मुश्किल है इसमें। तो इंसुलेटर में क्या होगा कि इंसुलेटर के केस में क्या था कि जो इसका बैंड है ना बहुत ज्यादा है, मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स व्हाई इट्स वेरी हार्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड टू मेक इट कंडक्ट, ओके। तो इसमें इजीली आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा इजीली, तो फिर कंडक्शन नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। इस सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है ना कि ये जो बैंड गैप है ना, ये बहुत ज़्यादा ना हो के ना अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होता है, ठीक है। सपोज करो ये आपका एनर्जी है, ठीक है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड, ठीक है, और ये है आपका वैलेंस बैंड, ठीक है। अब ये जो है ना, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है, अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि हाँ, मतलब दोनों ओवरलैप तो नहीं है, लेकिन हम कुछ अगर एनर्जी बाहर से दें, मतलब कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देके इसमें पहुंचा दें, कहाँ, कंडक्शन बैंड पे। तो कंडक्शन पॉसिबल होगा, ए इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचा दे। क्यों पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें कितना था, मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इससे कम से कम 5 गुना, मतलब मिनिमम इससे 5 गुना एनर्जी चाहिए था, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है ना कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके किसके बीच में होती है, इंसुलेटर्स और आप ऐसे लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हो कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में होती है। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जो सेमीकंडक्टर में जो बैंड गैप होता है ना वो अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे बोल सकते हो, होता है। तो इससे क्या है कि आप चाहो अगर मतलब कुछ ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हो सो दैट कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ मूव हो जाए, कंडक्शन बैंड में। और एक बार जब मूव कर गया ना तो फिर क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट हो जाएगा। जब करंट फ्लो करने लगेगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन गया वो, ठीक है। तो ये तीनों में अंतर है। अब देखो क्या है, अब एक चीज ध्यान से देखो, इसमें कंडक्टर में क्या था, कंडक्टर में तो आप कुछ भी ना करो, मतलब बहुत कम एनर्जी पे भी करंट फ्लो होगा। जैसे आप वायर में क्या होता है, आप एनर्जी एक जैसे मान लो कोई कोई वायर है, तो वायर में तो इजीली करंट फ्लो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। अब मैं बोलूँ प्लास्टिक में करंट फ्लो करा दो तो उसमें नहीं होगा, क्योंकि पता है आपको उसका ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना। अगर मैं कोई प्लास्टिक का या फिर कोई ऐसी चीज बता दूं तो उसमें आप नहीं कर पाओगे करंट फ्लो, क्योंकि उसमें जो एनर्जी बैंड गैप होगा वो मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, राइट। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या है कि ये जो एनर्जी बैंड गैप है Eg जो है आपका वो कितना है, अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समटाइम्स इट इज लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो इस केस में क्या होगा कि मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट, मैं कुछ जुगाड़ ऐसा कर सकता हूँ सो दैट कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन था वो कंडक्शन बैंड में चला जाए, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज सेमीकंडक्टर के साथ ये है कि इसके जो कंडक्टिविटी है ना उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। मेरी बात समझो, एक्चुअली क्या है, देखो कोई चीज अच्छी कब मानी जाती है। एक तो होता है कि आपका सब कंट्रोल हो उस पर, तो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितने कंडक्शन प्रोसेस में भाग लेंगे, कितने मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना, और किस अमाउंट में जाएंगे। तो जो कंट्रोलेबिलिटी है ना, जो ये टर्म आता है कंट्रोल करना किसी चीज को, तो आप अपने इस सेमीकंडक्टर टाइप के मटेरियल्स को ना क्या कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो थ्रू योर इंजीनियरिंग, ठीक है ना। उसको इंजीनियर कर सकते हो, मटेरियल्स को क्या कर सकते हो, मटेरियल्स कैन बी इजीली इंजीनियर्ड, ओके, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कब वो कंडक्ट करे, कैसे कंडक्ट करे, इस सारा चीज ना आप कर सकते हो, ठीक है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इसमें आप कंट्रोल कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज सो मच पॉपुलर, ओके। मतलब सेमीकंडक्टर क्यों पॉपुलर है, क्योंकि आप इसमें ना बहुत सारे पैरामीटर्स के हिसाब से यू कैन कंट्रोल इट्स कंडक्टिविटी, इट्स रेजिस्टिविटी, ओके। समझ रहे हो मेरी बात। तो यही चीज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या करके हम कैसे कैसे इसके कंडक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द सेमीकंडक्टर्स, राइट, कि आप उसमें कैसे कंडक्शन को कंट्रोल करो, ठीक है। आप कंट्रोल करना सीख जाओगे कि हम क्या उस मटेरियल में क्या चेंजेस कर दें कि वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को मतलब सपोर्ट करने लगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को सपोर्ट करने लगे, करंट फ्लो को सपोर्ट करने लगे, या फिर ये सब। तो इसीलिए दैट्स व्हाई सेमीकंडक्टर इज सो इम्पोर्टेंट, ओके।
और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इज नाउ डिपेंडेंट अपॉन द सेमीकंडक्टर्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसमें, देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स में मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर्स, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो यू कैन इन बिटवीन स्टॉप मी एंड आस्क योर क्वेश्चंस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर्स ओके पे सर। हम, हाँ, अब सेमीकंडक्टर्स पे चलते हैं हम लोग। तो सेमीकंडक्टर्स, आप लोगों को अगर पेरियोडिक टेबल याद होगा तो जो ग्रुप 4 है ना, ग्रुप 4, ठीक है ना, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, कोई बताएगा ग्रुप 4 का? आपको पेरियोडिक टेबल किसी को अगर याद है तो यू कैन बता सकते हो कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 4 में। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलेनियम, गैलीनियम और भी होता है। ये होता है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, एंटीमनी बोलते हैं शायद, ठीक है ना, नहीं, सेलेनियम बोलते हैं, ठीक है ना। एक आपके 1 2 3 4 5, राइट। सो ये हम नॉर्मली आपके ग्रुप 4 के एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है ना। कार्बन होता है आपका, ठीक है, कार्बन, इसका भी जो वैलेंसी होता है 4 होता है। सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ठीक है। ऐसे आपके ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब देखो एक चीज, एक क्वेश्चन आता है कि जब एक ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को हम लोग सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं, इसकी जो वैलेंसी होती है मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स? अगर मैं बात करूँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन्स पूछूं तो कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं आपसे ये बोलूं कि कार्बन को हम एज ए सेमीकंडक्टर क्यों नहीं यूज करते? आपने सुना होगा कि सेमीकंडक्टर में मेनली ये 2 एलिमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है ना। ये 2 एलिमेंट्स यूज होते हैं मेनली। कौन कौन से? सिलिकॉन, SI का मतलब सिलिकॉन, और जी का मतलब जर्मेनियम, ठीक है ना। ये 2 एलिमेंट्स बहुत वाइडली यूज होते हैं, लेकिन कभी कभी ये लोग पूछते हैं कि ये आखिर कार्बन क्यों नहीं? तो कार्बन के साथ प्रॉब्लम है। कार्बन ना एकदम एक्सट्रीम, जो कार्बन आप देखोगे ना, इसमें जो वेरिएशन होता है एकदम एक्सट्रीम होता है। जैसे क्या हो सकता है आपका, कार्बन मेटल भी हो सकता है, मतलब कार्बन एक कंडक्टर भी हो सकता है और एक इंसुलेटर भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर कार्बन ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ग्रेफाइट जानते होगे आप लोग, ग्रेफाइट भी कार्बन से बनता है। तो ग्रेफाइट तो मेटल उसमें आता है, कंडक्टर्स में आता है। और एक उसी का अपोजिट होता है डायमंड। डायमंड क्या होता है? इंसुलेटर होता है। मतलब इसमें जो आप वेरिएशन देखोगे ना, एक्सट्रीम है, ठीक है ना। इसके जो कंडक्टिविटी में जो वेरिएशंस होता है वो एक्सट्रीम होता है। दैट्स व्हाई यू डोंट प्रेफर टू यूज कार्बन, राइट। क्योंकि आप देख रहे हो कि एक एकदम से इंसुलेटर बन जा रहा है और एक एकदम से क्या हो रहा है, कंडक्टर बन जा रहा है। सो दैट्स व्हाई वी नेग्लेक्ट दिस कार्बन थिंग इन सेमीकंडक्टर्स। तो हमारे पास ऑप्शन बचा है सिलिकॉन और जर्मेनियम का, ठीक है ना। अब देखो कि सिलिकॉन हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। सिलिकॉन क्या करते हैं? बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसका रीजन ही है कि सिलिकॉन ना बहुत एबंडेंट में है। आप अर्थ पे सिलिकॉन का मतलब, आप लोग सिलिकॉन कोई देखा है? सिलिकॉन आपने किसी ने कभी देखा है सिलिकॉन? ठीक है, आप लोग सैंड, रेत देखे होगे ना, रेत जिससे घर बनता है आपका, ठीक है। इंडिया में तो भर भर के है, बहुत सारे जगह रेगिस्तान है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होता है आपका, वो आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SiO2, और उसी से हम लोग सिलिकॉन बना सकते हैं। इसी से ना हम लोग सिलिकॉन बना सकते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से सिलिकॉन ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो आप देखो रेत कितना कितना इजीली मिल जाता है कहीं पे भी इंडिया में, तो हर जगह तुमको दिख जाएगा, ठीक है। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एकदम एबंडेंट है, ठीक है। आप देखोगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी बहुत ही शानदार है। दैट्स व्हाई वी प्रेफर टू यूज सिलिकॉन आई मीन इन सेमीकंडक्टर्स, ओके। अब देखो एक चीज कि इसमें हम जो सेमीकंडक्टर्स है ना, इसको हम लोग 2 तरीके से नॉर्मल ए करते हैं। पहला हम लोग करते हैं ना, इसको बोलते हैं सिंगल क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल, तो सिंगल क्रिस्टल टाइप में हम लोग क्या डिस्कस कर, कौन सा मेटेरियल लेते हैं? नॉर्मल हम सिलिकॉन का ले लेंगे क्रिस्टल, या फिर जर्मेनियम का क्रिस्टल ले लेंगे, ठीक है ना। सिलिकॉन का ले लेंगे या फिर जर्मेनियम का। और दूसरा हम लोग लेते हैं ना, दूसरा बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हम सिंगल क्रिस्टल ना लेके ना, हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स को ना मिला के हम सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी लेते हैं, मतलब सेमीकंडक्टर जैसे बनाते हैं। तो कौन कौन से? फॉर एग्जांपल एक होता है गैलियम
ले लिया, तो दूसरा ले लिया आर्सेनाइड। अब दोनों मिला के क्या बनता है, गैलियम आर्सेनाइड। इसको क्या बोलते हैं, गैलियम आर्सेनाइड। ये बना दो तो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। ऐसे आपका गैलियम नाइट्रेट बन जाता है, गैलियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है। एक आता है CdS हो गया, ठीक है। ऐसे आपका गैलियम Ga ले लिया, फिर आर्सेनिक ले लिया, और फिर तो ऐसे आप देखोगे इसमें क्या है कि मोर देन क्या है, मोर देन वन एलिमेंट्स है, ठीक है ना। मतलब गैलियम का भी एटम है, आर्सेनिक का भी एटम है, ठीक है। ऐसे करके आपने आपने जो एलईडीज देखते हो ना, एलईडीज क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड्स, वो आपका सेमीकंडक्टर से ही बना रहता है, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर का यूज करके। अब सेमीकंडक्टर का यूज करके ना उसमें आप देखोगे नॉर्मली जो एलईडीज बनते हैं वो एल्यूमिनियम, गैलियम आर्सेनाइड, फास्फाइड, ठीक है ना, इतने एलिमेंट से मिलके बनता है। अब हम क्या करते हैं ना कि इनको इंजीनियर करते हैं, मतलब इनके बैंड गैप को एल्टर करते हैं। बैंड गैप को एल्टर करने का मतलब क्या है कि देखो अभी हमने जो बताया था आपको कि जो कंडक्टिविटी होती है ना, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी हम आपको बता दूं। मतलब क्या है कि जब आप कई सारे मतलब मिक्स करके आप कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाते हो। कंपाउंड सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है कि मोर देन वन एटम्स आर प्रेजेंट, राइट। मतलब एक एक तरीके के एलिमेंट का एटम नहीं है, ठीक है ना, कई कई डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को हम मिला के एक सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, वी कॉल इट एज कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, ठीक है ना, या फिर इसमें एक और एटम ऐड कर देते हैं एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। आप क्या कर सकते हैं ना कि इनका जो एल्यूमिनियम का, गैलियम का, आर्सेनाइड का और फास्फाइड का, इनका सबका अलग अलग अपना क्या होगा, बैंड गैप होगा, ठीक है ना। आप जब मिक्स करते हो ना तो आप इनके मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हो आप बैंड गैप को। मतलब जब ओवरऑल आप मिक्स करोगे तो इससे कुछ ईजी बनेगा आपका। ईजी क्या होता है, बैंड गैप होता है, जो मैंने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, ठीक है। अब आप क्या करते हो ना, जैसे मान लो आपको रेड कलर की एलईडी चाहिए, रेड कलर, ठीक है ना, रेड कलर की आप एलईडी चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे ना, रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ईजी होगा आपका। ईजी का मतलब बैंड गैप, ठीक है ना। एक हम लोग फॉर्मूला एक डिराइव करेंगे, इससे आप जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है जो भी आपका ये जो बैंड गैप है ना, तो जो भी आपका ये जो मतलब बैंड गैप होता है वो वेवलेंथ, जो भी लाइट एमिट होती है ना उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ को किससे इंडिकेट करते हैं, लैम्डा से, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हो ये जो एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड में, सो दैट क्या होगा कि इसका ईजी अपने हिसाब से तुम बना सकते हो। जैसे मान लो कि आपको चाहिए ईजी 0.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर मैं बोलूं कि आपको चाहिए ईजी 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब मैं बोलूं आपसे 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आप देख रहे हो काफी कम कम ईजी है, और एक इसमें आएगा सेमीकंडक्टर्स में आएगा। अब एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड और फास्फाइड, इनकी प्रॉपर्टीज आप चेंज करके ना, आप जो मैं बोलूंगा इजी उसके हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो। अब जब आप 0.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजी डिजाइन करोगे तो कोई डिफरेंट कलर एमिट करेगा, 0.51 वाला डिफरेंट कलर एमिट करेगा, 0.31 वाला डिफरेंट कलर एमिट करेगा। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हम एलईडीज बनाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सिंगल क्रिस्टल भी बना सकते हो, मतलब सिंगल क्रिस्टल भी सेमीकंडक्टर्स ले सकते हो, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है ना। अब मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की इजी की बात करूँ, सिलिकॉन का जो मतलब एनर्जी बैंड गैप होता है अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसका अराउंड 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, डिपेंड करता है टेम्परेचर्स पे भी, ठीक है ना, जिस टेम्परेचर पे आप कैलकुलेट करते हो। लेकिन मैं अगर ऐसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईजी का मतलब एनर्जी बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन एटम, तो उस केस में क्या है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो। और जर्मेनियम में कितना होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो इसके डिफरेंट ईजी आपको याद होगा, ईजी क्या था आपका, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईजी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका ऊपर क्या है, कंडक्शन बैंड है, और नीचे आपका है वैलेंस बैंड, ठीक है ना। तो आप देखोगे सिलिकॉन में कितना है, 1.1 है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जर्मेनियम में है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन से एटम में, सिलिकॉन एटम में या फिर जर्मेनियम एटम में, इन दोनों में से कौन से एटम में आप इजीली करंट फ्लो करा सकते हो, बताओ। सिलिकॉन का है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ किस एटम में आप इजीली करंट फ्लो करा सकते हो, मतलब किस एलिमेंट में, बताओ, सिलिकॉन में कि जर्मेनियम में।
हाँ, जर्मेनियम में आप इजीली करंट, क्योंकि 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। यानी क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा आपका, कहाँ होगा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में। अब इस वैलेंस बैंड से जो भी आपका इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए कंडक्शन बैंड में आपको क्या करना होगा, बहुत कम एनर्जी चाहिए होगा कंपेयर टू सिलिकॉन, राइट। तो जर्मेनियम के केस में आपको कम एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है ना, कंपेयर टू सिलिकॉन, ठीक है ना। तो इसलिए आप, अगर मैं जर्मेनियम की बात करूँ तो जर्मेनियम में आप जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो काफ़ी इजीली करा सकते हो कंपेयर टू सिलिकॉन, ठीक है। लेकिन हम फिर भी देखोगे कि सिलिकॉन को प्रेफर किया जाता है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे कि सिलिकॉन को आखिर और क्या क्या रीजंस हैं कि हम प्रेफर करते हैं सिलिकॉन को, ठीक है ना। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि जर्मेनियम का यूज़ नहीं होता है, जर्मेनियम का भी यूज़ होता है, बट हम प्रीफर सिलिकॉन को क्यों करते हैं, इसके बहुत सारे रीजनिंग्स हैं, ठीक है ना। एक रीजनिंग तो मैं आपको पहले बता दी, बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजनिंग्स हैं जो कैसे, जैसे मान लो हम लोग पढ़ेंगे कि आईसी के बारे में आप लोग जानते होंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे सिलिकॉन को इजीली कैसे हम फैब्रिकेट कर सकते हैं ना, तो सिलिकॉन वेफर बनाना इजी होता है कंपेयर टू जर्मेनियम, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, सो यू हैव टू जस्ट कीप इट इन योर माइंड, ओके। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो हम लोग ने क्या देखा कि आपके जो सेमीकंडक्टर्स होते थे वो आपके सिंगल क्रिस्टल भी हो सकते हैं, मतलब केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसमें, और कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी होते हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, मतलब को कंबाइन करेंगे, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को। इसमें हमने गैलियम आर्सेनाइड में क्या किया, गैलियम और आर्सेनाइड के एटम्स को किया। ऐसे ही आपका गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड में गैलियम के, आर्सेनाइड के और फास्फोरस के एटम्स को किया, ठीक है। तो ये सारा चीज आपका कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में आता है। और भी डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बाद में डिटेल में करेंगे, ओके। तो यहाँ तक किसी को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोला था आपसे कि हम सेमीकंडक्टर्स क्यों, आखिर सेमीकंडक्टर से बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको कुछ ऐसा काम करना है कि जिसमें हम लोग ना कंट्रोल कर सकें, क्या कंट्रोल कर सकें, कंडक्शन को, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर्स। अब देखो अगर मैं आपको बात बोलूं, ये केस लूँ, अगर मैं आपसे कंडक्टर्स की करूँ, तो आप कंडक्टर्स में इसके कंडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करना बहुत टफ है। मैं एक वायर ले लूँ, मान लो कंडक्टर का, कॉपर का वायर ले लूँ, मान लो कॉपर का, ठीक है। अब मैं कॉपर के वायर पे यहाँ पे सपोज करो कोई वोल्टेज अप्लाई करूंगा, ऐसे करके मैं बैटरी से जोड़ूं, तो ऑब्वियसली इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब इस करंट को कंट्रोल करना कि कितना करंट फ्लो हो, कैसे हो, ये बहुत टफ हो जाएगा मेरे लिए। इट्स रियली वेरी हार्ड टू कंट्रोल द करंट फ्लो, राइट। सो ऐसे इंसुलेटर में मैं नहीं कर पाऊंगा, इंसुलेटर में तो होगा ही नहीं, फ्लो ही नहीं होगा। मेरे को बहुत हाई वोल्टेज की वोल्टेज चाहिए होगा इन ऑर्डर टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो इसमें बहुत टफ है कंट्रोल करना। और लेकिन सेमीकंडक्टर्स में ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर्स में ना ये जो आपका वैलेंस बैंड है ना, ये जो मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी है, इस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप कितना चाहिए, कैसे चाहिए। तो जब ये कंट्रोल होगा, आपका एनर्जी बैंड गैप कंट्रोल हो जाएगा, तो यू कैन इजीली कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स पे आपका कंट्रोल है, और जिस चीज पे आपका कंट्रोल होता है ना, उस चीज को आप अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी यूज सेमीकंडक्टर्स, राइट। कंट्रोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।